मैं न्यूज़ भारती से राजेंद्र कुमार छंगानी, साथी अमरजीत सिंह के साथ आज हमारे बीकानेर में राजस्थान के सुपरस्टार, राजस्थान का भी न कहकर बॉलीवुड के सुपरस्टार आए हुए हैं। उनसे उनके फ़िल्म जीवन के करियर के बारे में जानकारी लेते हैं कि अभी जो उनकी नई पिक्चर है, एक तो उनका टाइटल बताएँ और वो किस आधारित पर पिक्चर है और इस पिक्चर के माध्यम से बीकानेर की जनता को वो क्या संदेश देना चाहते हैं, उसके बारे में हम अभी उनसे जानकारी लेते हैं। सर, पहले तो शुभ अपना नाम बताइए। सबसे पहले तो न्यूज़ भारती को मेरा बहुत बड़ो दिल से एक थैंक्स कि वह अपना राजस्थान के वास्ते मारवाड़ी में बात करूं। बिल्कुल सर। आप मारवाड़ी में बात करा बिकॉज मारवाड़ी अपनी पहचान है। राजस्थान में अपनी पिक्चर बीकानेर टाइगर ऑफ राजस्थान फिल्म वो आखिरी फिल्म है, मारी नहीं है, आखिरी फिल्म है। और मैं उम्मीद करूं कि आप न्यूज़ भारती के जरिए जितना भी लोग ये फिल्म ने देखो आसो तो आपको आभार हो बिकॉज ऑफ मैं राजस्थान में बहुत प्यार करूँ। आज से नहीं, आज 15-18 साल हो गया। मैंने टीवी शोज भी इतना मिले, नच बलिए, बिग शो, बी के बाद मैं मतलब फार्मेसी एड जो फार्मेसी आमिर खान अबर आ रही है तो बी के पहले मैं करी तो काफी कुछ काम करे। लेकिन हमारी एक अंतर से एक ही इच्छा है कि मैं राजस्थान के वास्ते जीऊं और मरूं। तो टाइगर ऑफ राजस्थान फिल्म 13 मार्च ने 2026 सिनेमैजिक सिनेमा डेली 1203 फिल्म आप जरूर देखो आओ। और अगर आप देख सो तो ये 12 का शो है, 12, 3, 6, 9 सब में बढ़ जासी अगर आप देखा होगा तो। इस फिल्म री स्टोरी के बारे में जानकर दो। आपको बहुत सुनने में है कि इस पिक्चर में आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि ये पिक्चर एक किसी गैंगस्टर के ऊपर आधारित थी, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दें। पिक्चर में तो कठिनाई आती है तो वैसे जिंदगी में कौन सी ढिलाई होती है, जिंदगी में भी कठिनाइयां होती है। पर फिल्म जिसमें आप बनाते हो आप अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचाते हो। तो टाइगर ऑफ राजस्थान फिल्म एक ऐसी है कि जो इंसान बनना चाहता था कुछ और सिस्टम ने बना दिया कुछ और वो बनने के बाद भी उससे अपने एथिक्स, उससे अपनी अच्छाई, आदमी अगर मान लो कोई गैंगस्टर बन भी गया तो उसे मार थाड़ काटना पीटना उसी में इंटरेस्टेड होता है वैसे। पर ये जो कैरेक्टर था उसने समाज को दिया भी, एक से लिया तो कईयों को बांटा। तो इस तरह की एक फिल्म है टाइगर ऑफ राजस्थान। और टाइगर ऑफ राजस्थान जो फिल्म है वो कठिनाई से इसलिए कि कई बार किसी से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो किसी ने ईगो में ले लिया और उस बात को ईगो के अंदर लेके इस फिल्म को करीब 1.5 साल तक कोर्ट कचहरी। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जिंदगी का सबसे मेरा जो सुकून था, कई बार लोग बोलते मेरे बच्चे मेरे सुकून है, मेरी बीवी सुकून है, मेरे ये सुकून है, मेरे सुकून थे मेरे माँ बाप, जिसमें मेरे पापा नहीं रहे। ये सारा स्ट्रगल देखते हुए तो ये कठिनाई उससे कई गुना मेरा जो सुकून था वो छीन गया। नहीं, इस फिल्म में जो आपने अभी बनाई उसमें संगीत किसका है? इस फिल्म के अंदर आपको मैं बहुत मिरेकल बात कह रहा हूँ। पहला दिलीप सेन म्यूजिक डायरेक्टर, बड़ा नाम अपने राजस्थान के। उसके बाद आदित्य गोर, निषेध सोनी, ये 3 म्यूजिक डायरेक्टर है। फिर आपके यहीं के लिरिक्स में है राजस्थानी, क्या नाम, रफीक राजस्थानी। उन्होंने इतना टाइटल सॉन्ग इतना बढ़िया लिखा है अपने राजस्थान के लिए। उसके अलावा टीवी के टॉप एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य, फिर गोपी वो के नाम से वेरी फेमस है। उसके बाद उपासना सिंह, उसके बाद रंजीत जी जो 700 फिल्मों से ज्यादा उसमें विलन। उसके बाद दीपशिखा नागपाल, राजू श्रेष्ठा, बहुत सारे लोग हैं। और इस फिल्म के माध्यम से बीकानेर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बीकानेर की जनता को इतना कहना चाहता हूँ कि वक्त कितना भी कठिन हो, हारो मत और अपने कल्चर से बहुत प्यार करो। और इतना प्यार करो कि अपनी फिल्मों की कॉपी पहले दुनिया करती थी वो फिर से करे। और आप अपने घर में बैठ के अगर आप अपने कल्चर को थोड़ा बढ़ावा दोगे तो कई कलाकारों के घर भी चलेंगे, कई कलाकार के जरिए एक इंटरनेशनल पहचान भी बनेगी। तो मकसद कला को, कल्चर को आगे बढ़ाओ। राजस्थानी में जो मान्यता राजस्थान सरकार नहीं दे रही है और लगातार आप इसके लिए प्रयत्नशील भी है जी। तो आप राजस्थान सरकार को इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि यह भाषा जो राजस्थानी है उसको भी कुछ मान्यता मिलनी चाहिए ताकि यहाँ के लोग इस पिक्चर को देखें और राजस्थानी भाषा को ज्यादा प्रमोट करें?
ये राजस्थानी भाषा की बात करें तो मैंने आज से 10-12 साल पहले मैंने रैली बॉम्बे से दिल्ली तक की निकाली, जिसमें हम बीकानेर भी आए थे, बिल्कुल। माइट भाषा वाले हम सब। तो मैंने वहां से रैली निकाली, मैं, विजय जैन और भी राजेंद्र बारहट जी, बहुत सारे लोग थे आए। पर प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे राजस्थान के टोटल नेता, चाहे कोई भी हो, इनको किसी को लेना देना नहीं मारवाड़ भाषा से। सिर्फ पगड़ी पहनना, साफा पहनना, धोती पहनना, कुर्ता पहनना और ज्ञान फैलना, ये इनका काम है। कल्चर से कोई लेना देना नहीं। अगर कल्चर से प्यार होता तो ये सीधा ऑर्डर करते हैं कि हर स्टेट के अंदर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट क्यों है। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि आपके एक राजस्थान हो या कोई भी स्टेट हो, उसकी आर्ट को बढ़ाओ। यहाँ क्या करता है, आर्ट एंड कल्चर का मतलब है आर्ट को दबाओ। राजस्थान के कलाकारों को नीचे रखते हैं और बाहर से बड़े बड़े स्टार को बुला के वो इतना खर्चा, इतना दिखावा करते हैं। अभी आईफा अवार्ड हुआ था, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आईफा में मुझे बुलाते हैं, पर नीलू राजस्थान की आन बान शान थी, उसको है। बुलाना चाहिए। है। है और रहेगी, रहेगी। सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी। बिल्कुल। इनका कोई वजूद है या नहीं है, मेरे से कोई लेना नहीं, लेकिन राजस्थान का वजूद एक नीलू है, जिसको इन्होंने बिल्कुल मतलब एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि शाहरुख खान के पीछे आपने 100 करोड़ लगा दिए। डोडासरा जी ने तो अभी वहां पे विधानसभा में कहा भी कि आपने इतने पैसे बर्बाद किए, तो कम से अपने राजस्थान के लोगों को नहीं किया। तो अब इनसे उम्मीद नहीं करता। तो वैसे भी मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि किसी चीज को आगे बढ़ाना हो ना, तो आप ये सोचो कि मैं समाज के लिए क्या कर रहा हूँ। सरकार क्या करे, सरकार का क्या काम है, चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो या किसी स्टेट की सरकार, इनको ये सिर्फ हाथ जोड़ के आते हैं, उसके बाद हमको हाथ जोड़ के खड़ा रख देते हैं। आप वही रहोगे, क्योंकि हमें भी गुलामी की आदत है। कोई बुरा मत मानिए, आज की जो हालत है चल रही है, एक आदमी पेट भर के नहीं खा सकता है। इतनी महंगाई, इतने टैक्सेस, इतना सब कुछ कर दिया कि एक इंसान अपना पेट नहीं भर सकता है। और ज्ञान फैलते गए, ये धर्म को लेके, इसको लेके हमको बांट दिया है। आज का जो माहौल है ना, सच बोलना के मतलब है कि आपको सजा है। तो हमें सबको, एक तो हिंदू मुस्लिम, पूरा टाइम हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और चलो मैं हिंदू हिंदू की बात करूं, क्योंकि ये क्षत्रिय है, ये दलित है, ये फलाना है, तो फिर कहाँ हिंदू बात कर रहा है। आज हमारा जो देश है ना, मैं आपको दोस्तों कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने स्टेट और अपने कल्चर, और कल्चर का मतलब ही है भाईचारा। फिल्म को मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप फिल्म देखिए, पर पर्दा होता है ना। आज आप साउथ को कैसे देखते हो, और साउथ में लुंगी, क्योंकि उन्होंने सिनेमा दिया। मराठी ड्रेस क्यों है, कि उन्होंने सिनेमा दिया। गुजराती इसलिए घाघरा चोली, क्योंकि उन्होंने सिनेमा दिया। पंजाबी ये उनका स्टाइल, क्योंकि सिनेमा। तो सिनेमा जिंदा होना जरूरी है। सिनेमा का मतलब ही है माँ, सबके सीने में माँ है वो। राजस्थानी फिल्मों में जैसे राजस्थान सरकार द्वारा कुछ सब्सिडी भी दी जाती है, तो वो किस आधार पर दी जाती है? उनकी कोई स्टोरी होती है, उनका कोई फॉर्मेट होता है, या राजस्थानी कोई पोशाक होती है? किस संदर्भ में वो देते हैं सब्सिडी? इनका सब्सिडी का हर जगह पे एक नियम होता है कि आपने राजस्थान बेस पे पहले तो भाषा, कितनी भाषा यूज की है और कितने दिन शूटिंग है। अगर आपने 50% शूटिंग किया है तो आप वो सब्सिडी के दायरे में आते हो। दूसरा, उसके अंदर कोई ऐसी वल्गरिटी ना हो, डबल मीनिंग की, या ऐसे कोई गाने ना हो जिससे कि वो सब्सिडी के दायरे से निकल जाए। हम इनके सारे दायरे मतलब हम कवर करते हैं। और उसके बाद भी अगर एक फिल्म बनी है तो इनको पहले क्या करना चाहिए कि फिल्म को अनुदान दो ताकि दूसरी बनाए। बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं, आपको फॉरवर्ड में अटका के रखा है। हमारी पॉलिसी बन रही है, पॉलिसी बन रही है, पॉलिसी। अरे आपको बेनिफिट चाहिए तो आप तो 1 घंटे में पॉलिसी पास कर लेता। कलाकार के लिए क्या, आप पूरे साल में कलाकार को कितना पैसा दोगे, पूरे साल में कितना दोगे? अगर 10 फिल्में बनी, 20 फिल्में बनी, तो 20 फिल्में अगर मैं कह रहा हूं कि 50-50 लाख भी दिए तो कितना जाएगा? 5 करोड़। और 5 करोड़ में आपने कल्चर को यूं उठा दिया, और आप एक प्रोग्राम करते हो जिसमें 2 करोड़ 5 करोड़ तो यूं फूक देते। राजस्थान में राजस्थान फिल्म एसोसिएशन की भी आपने एक नींव रखी थी, आप जी। उसके पदाधिकारी भी थे। जी। आज उस नींव में दो पत्थर थे नींव के, आप तो हैं, बाकी उसके बाद उस एसोसिएशन का कई नाम निशान नहीं है। जैसे आपको राजस्थान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था, तो उसके बारे में आप, जो ये एसोसिएशन बनी, उसके बारे में क्या कहेंगे? राजस्थानी फिल्म एसोसिएशन मुंबई, ये एक हमने एसोसिएशन 13-14 साल पहले बनाया, जिसके जरिए ही 5 लाख की सब्सिडी पास हुई। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स इनको भेजे कि ऐसे ऐसे आप दीजिए,
उनके कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमारे पास पड़े। अशोक गहलोत जी ने, सब ने, बहुत सारे नेताओं ने हमें भेजा और बाकायदा थैंक्स कार्ड भी भेजा कि हमने ये प्रोसेस शुरू किया, तो एक शुरू हुआ। अब दूसरा, राजस्थानी फिल्म एसोसिएशन मुंबई, इसका प्रेसिडेंट अभी मैं बना हूँ। जब इलेक्शन था मैं बना हूँ, उसके पहले मैंने नीलू जी को रखा था, क्योंकि नीलू जी राजस्थान का एक कोहिनूर है। वो कोहिनूर है जो दुनिया जब तक रहेगी, हिंदुस्तान जब तक रहेगा, तब तक नीलू का नाम तो सदैव वहां तक रहेगा। तो हमने उनको प्रेसिडेंट 14 साल रखा, पर अभी टीवी और इसमें इतने बिजी होने के कारण वो इसको टाइम नहीं दे पा रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे संरक्षक में रखिए, तो संरक्षक उससे ऊपर का होता है। फिर उनको रखा, फिर इलेक्शन हुआ जिसमें मुझे प्रेसिडेंट बनाया। तो अब आप राजस्थान के कलाकारों को प्रमोट करने के लिए कुछ आपका क्या प्रोग्राम रहेगा, जो राजस्थान में स्ट्रगल कर रहे हैं? आपने तो इस दुनिया को बहुत आगे चले गए, आप तो बॉलीवुड में चले गए, जी, राजस्थानी कलाकारों के लिए आप क्या करेंगे? मेरी कोई भी फिल्म उठा के आप देखिए दोस्तों, कोई भी फिल्म चैलेंज करता हूँ कि उस फिल्म में अगर राजस्थान का म्यूजिक डायरेक्टर, आपके यहीं के बीकानेर के प्यारे चौहान थे, अरे आपका वो गाना मैंने देखा, मेरे पास है, रामदेव जी का एक जो गाना था, आपने उसमें जो डांस किया है, वो गीत प्यारे के लिखा हुआ था, प्यारे नहीं गाया था। तो आप सोचो, ऐसे यहाँ के युधिष्ठिर भाटी, बिल्कुल। ऐसे यहाँ का आर्यन, ऐसे यहाँ के जगदीश व्यास जी थे, अमरजीत जी थे, और थे में अमरजीत जी तो है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग मस्ती की बात है, आपके दोस्त है तो थे, मतलब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने, यहाँ के और भी लोग थे जिनको मैंने फिल्मों में मैं क्या काम दूंगा, मेरा तो ड्रीम ही उनमें है, अपनी औकात क्या कि किसी को दे सके। मैं तो उनसे लेता हूँ समय, और वो समय मुझे भर के देते हैं। अरविंद कुमार बना नहीं है, ये आप मान के चलिए, मैं नहीं बना हूं, मुझे इन्होंने बनाया। एक होता है कि आपने अपना स्टारडम खड़ा किया, मेरा स्टारडम, मेरा खड़ा करने वाला कौन? मेरे राजस्थान के आर्टिस्ट मुझे इतना तहे दिल से प्यार करते हैं, प्रेस मीडिया भर भर के लिखते हैं। तो मैं तो भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे लोग मिले। आई प्राउड ऑफ माई राजस्थान एंड राजस्थानी। आगे मैं दर्शकों आपसे कहना चाहूंगा कि राजस्थान इंडस्ट्री में एक मिरेकल जो है, एक नहीं कई मिरेकल है। पहला मिरेकल ये है कि सरोज खान, ग्रेट कोरियोग्राफर, जिन्होंने एक दो तीन, फिर वो चने के खेत में, ना जाने अनगिनत गाने, उन्होंने इतने कोरियोग्राफी, और बड़े बड़े स्टार को भी बोल देती थी ये इशारा काफी था, ये कोई नहीं कर पाया था आज तक। वो कोरियोग्राफर, मैं एक शो कर रहा था नच बलिए, उसमें एज ए जज चीफ गेस्ट में आए थे, तो उनके सामने मैंने गोविंदा हिट्स किया था डांस। तो वो इतने इंप्रेस हुए थे, उन्होंने कहा कि शो खत्म होने वाला कि अरविंद, मेरे को तेरा डांस अच्छा लगा, तू हीरो की तरह डांस करता है। क्योंकि डांसर और हीरो में फर्क होता है, हीरो इतना डांसर तगड़ा नहीं होता है जितने डांसर तगड़े होते हैं। वो क्लास डांसर का, हीरो मतलब थोड़ा सा, पर उससे थोड़ा हीरोइज्म आ गया था। तो उन्होंने कहा कि राजस्थान का तू इतना करता तो मैं तेरे लिए फिल्म करूंगी। अब मैंने कहा कहाँ, ये सरोज जी इतना बड़ा नाम। फिर कुछ टाइम के दम चल रहे थे, फिल्म के बारे में बातें कर रहे थे, मैंने ऐसे ट्रायल बेस पे मैंने कहा सरोज जी, मैंने कहा मेरे घर आए थे, मैं सरोज जी एक गाना है, बोला गाना सुनो। वो मेरा गाना लगे, सब घर में बैठे हुए, गाना सुनते सुनते बोले डन। मैंने कहा मैडम डन तो आपकी तरफ से, लेकिन हमारी तरफ से तो पूछो। बोले पैसे के तो प्रॉब्लम होगा ना। मैंने कहा हाँ, कि आपका जो अमाउंट है, आप एक अमाउंट इतना बड़ा लेते हो, उसमें मेरे पूरी पिक्चर का गाने बन जाएंगे सारे। बोले मैं तेरे लिए करूंगी। और जो घूमर सॉन्ग सरोज खान जी ने जो किया, वो उनकी लाइफ का आखिरी सॉन्ग है। उसके बाद रंजीत जी, ग्रेट विलन, उनके साथ मैंने भोपाल में गवर्नर का शो किया था, तो वहां इतना डांस किया, इतना डांस किया, तो मेरी अरविंद कुमार 73 जो मेरी इंस्टा आईडी, उसमें मेरा वीडियो, तो गवर्नर के शो में मैं इतना डांस कर रहा था, तो रंजीत जी ने, हम खाने के टेबल पे बैठे थे, दिलीप सिंह जी साथ में थे, तो उनके सामने बोला अरविंद, अरविंद बाबू, तुमने नाच नाच के स्टेज को तोड़ फोड़ दिया। तो यहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई। फिर मैंने उनको एक दिन कहा, मैंने कहा सर हमारी इच्छा हो कभी आपको साथ में काम करना, तो आप क्या करोगे? बोला तेरे लिए टिकट में आ जाऊंगा। और हकीकत है, उन्होंने जिस तरह से आए, किया काम उन्होंने, रंजीत जी। आपकी फिल्म में आने वाली जो भी नई पिक्चर तो बनेगी आपकी, उसमें बीकानेर के किसी संगीतकार को आप मौका देंगे, चाहे एक गाने के लिए भी दो, क्योंकि बीकानेर के म्यूजिक डायरेक्टर भी आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आप राजस्थान को एज ए जिस मोड़ पे लेके जाना चाह रहे हैं,
और बीकानेर में आपकी 13 तारीख को जो ये नई पिक्चर शुरुआत हो रही है, उसके बारे में जनता को अपील करें कि आप 13 तारीख को वहाँ जरूर पहुंचे। बीकानेर की जनता की मैं बात करूं तो बीकानेर में अली गनी नाम था, जो बहुत बड़े मिजाज पद्मश्री है। उन्होंने मेरी पिछली पिक्चर की थी, बिल्कुल राजू बन गया एमएलए। बिल्कुल और अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई रफीक राजस्थानी वगैरह जो इतने साल से लगे हुए हैं, मतलब वो बूस्टर की तरह लगे हुए हैं, और जीत का हार का कोई उनको लेना देना नहीं है, लेकिन वन वे है कि मुझे ये करना है करना है करना है करना है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो भी हमारे टच में, तो मैं सौभाग्यशाली होऊंगा कि वो भी हम सब साथ में मिलकर काम करें। धन्यवाद।